आदर्श स्वास्थ्य में आज आपसे हम संवाद करेंगे आपके घर के एक बीज के बारे में, एक अनाज, एक सीड जो बहुत ही उपयोगी है। हालांकि वो बड़ा ही कम उपयोग में आता है, उसके बारे में जानकारियाँ कम रहती है लोगों को। ऐसा माना जाता है कि बस वो केवल विंटर में कुछ समय के लिए यूज करने की चीज़ है। ऐसा नहीं है। वो इतना इम्पोर्टेंट अनाज, इतना इम्पोर्टेंट बीज है, सीड है, जो पोषण से भरपूर है। आप चाहें तो उसका सालों भर इस्तेमाल कर सकते हैं, और विंटर के लिए, जाड़े के लिए तो वो अमृत के समान ही है। वो सीड, वो अनाज है तिल। तिल आप जानते हैं, बहुत कलर में आता है, काला तिल, उजला तिल, दोनों ही तिल उपयोगी है। उजला तिल भी उपयोगी है, काला तिल भी उपयोगी है। तिल जो आपके घर में रहता है, अनाज, सीड, वो एक बीज है। उसको सीसम के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं, और हिंदी में उसको तिल कहते हैं। भरपूर पोषण से भरा हुआ है। विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर सभी है उसमें। हम उसके 15 फायदे आपको आज बताते हैं। तिल जो एक पोषण देता है आपको, एक न्यूट्रिशन सोर्स है आपके लिए। विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर एक साथ आपको इसमें मिलेगा। क्या फायदा है उसके खाने से? पहले तो वो गर्म प्रकृति का होता है, तो जाड़े के मौसम में, यदि विंटर के मौसम में आप उसका सेवन करते हैं तो आपको अंदर से गर्म रखेगा, एक बड़ा फायदा है। गर्मी में भी उसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन कम मात्रा में लेना चाहिए। जाड़े में भी एक लिमिट मात्रा में वो अच्छा रहता है। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच आप रोज खा सकते हैं उसको। आपके हार्ट को बड़ा अच्छा करेगा, हार्ट को मजबूत करेगा। आपको पता है कि विंटर के मौसम में हार्ट की समस्या ज़्यादा होती है, तो हार्ट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। वो ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक कर देता है, हार्ट को स्ट्रेंथ दे देगा। ब्लड प्रेशर, विंटर के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और बहुत लोगों को हमेशा ही बढ़ा रहता है। तो ब्लड प्रेशर की जिनको शिकायत रहती है, उनको तिल का सेवन करना चाहिए। आर्टरी को, कोरोनरी आर्टरी को भी क्लियर करेगा ये। नस भेन को स्ट्रेंथ भी दे देगा, आर्टरी को भी मजबूत कर देगा। तो ब्लड प्रेशर लोअरिंग टेंडेंसी है इसकी, नॉर्मल करेगा ब्लड प्रेशर को। एक अच्छी जो इसमें बात होती है तिल के अंदर, एक जो प्रॉपर्टी है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। जितनी भी तरह की बीमारियां शरीर के अंदर होती है, उसके लिए एक इन्फ्लेमेशन, सूजन बहुत जिम्मेवार है। सूजन यदि किसी अंग में आ गया तो ज़्यादा चांसेस है कि उस अंग में परेशानी होगी, चाहे वो आर्टरी के अंदर हो या जॉइंट्स में हो। सूजन ही सभी बीमारियों का एक जड़ है। तिल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये सूजन रोधी गुण इसके अंदर है, सूजन को कम कर देता है। तो जैसे ही एंटी इन्फ्लेमेशन आएगा आपके अंदर, सूजन कम होगा, तो शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा। एक और गुण इसके अंदर है स्किन हेल्थ। जैसे स्किन ड्राई हो जा रहा है, स्किन डल हो गया, तो स्किन को यदि आपको चमकदार बनाना है, त्वचा को एकदम निखार देना है उसके अंदर, तो आप तिल का सेवन करिए। तिल आपके स्किन हेल्थ के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। बाल के लिए, बहुत लोगों का बाल बहुत कम एज में ही उजला होने लगता है, जिसको प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं। एक एज के बाद तो एजिंग प्रोसेस है जो होता है, लेकिन प्री मैच्योर एजिंग यदि हो रहा है तो उनको तिल का सेवन करना चाहिए। तिल खाने वाले का बाल बहुत ही हेल्दी रहता है। 9वां जो इसका फायदा है, वो आपके इंडोक्राइन सिस्टम पर है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे अंदर इंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, जिसमें 9 ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है, उसके हार्मोनल बैलेंस को तिल बड़ा अच्छा कर देता है। यानी तिल में हार्मोन के बैलेंस करने की प्रॉपर्टी होती है। तो आप समझिए कि हार्मोन संबंधी जो प्रॉब्लम हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति तिल खाता है तो उसका हार्मोन की समस्या मेंटेन होने लगेगा। जैसे एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स बनाता है, T3, T4, और पिट्यूटरी बना देता है TSH। थायराइड ग्लैंड, अक्सर लोगों को आप देखते होंगे कि थायराइड की समस्या हो गई, थायराइड की दवाई खा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड न हो, की समस्या नहीं हो, थायराइड आपका ठीक रहे, इसके लिए इसको क्रूशियल मिनरल्स की जरूरत होती है। दैट इज सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम।
और तिल सेलेनियम से भरपूर होता है, कॉपर इसमें होता है। तो कॉपर और सेलेनियम यदि आपके भोजन में मिल जाए आपको, तो ये जो थायराइड का ग्लैंड है ये मजबूत हो जाएगा। और जब ग्लैंड आपका ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका थायराइड हार्मोन ही अच्छा हो जाएगा। और थायराइड आपको पता है कि थायराइड हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को देखता है, हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को देखता है। तो यदि हम अपने एनर्जी लेवल को ठीक रखना चाहते हैं, थायराइड ग्लैंड को ठीक रखना चाहते हैं, तो तिल का सेवन करिए। ब्लड शुगर भी एक बड़ी समस्या है आज के डेट में। तिल खाने वाले का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, पेनक्रियाज को स्ट्रेंथ मिलने लगता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक होने लगता है, तो ब्लड शुगर भी मेंटेन करने लगता है, ब्लड शुगर भी ठीक होता है। और फाइबर का बड़ा अच्छा रिच सोर्स है तिल, इसमें फाइबर बहुत पाया जाता है। तो जब फाइबर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका शुगर ठीक रहेगा। बोन्स, हड्डियों के लिए भी ये बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, सूजन रोधी गुण है। तो हड्डियों के अंदर जो सूजन हो जाता है, जैसे अर्थराइटिस आ जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड अर्थराइटिस या गॉट संबंधी जो प्रॉब्लम आने लगता है, वो सूजन उसके लिए बड़ा ही जिम्मेवार होता है। तो ये सूजन को कम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को भी रोकेगा, ये हड्डियों को खोखला होने से भी रोकेगा, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स भी है। तिल में एक अच्छा गुण पाया जाता है कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, यानी आपकी पाचन तंत्र को मजबूत करेगा। और पाचन तंत्र ही सब कुछ ठीक, जिसका पेट ठीक है उसका सब कुछ ठीक है, उसका दिमाग भी ठीक रहता है, उसका हार्ट भी, लीवर भी, किडनी भी सब ठीक रहता है, क्योंकि पाचन ही सब कुछ होता है। आप जो कुछ खाते हैं उसको पचना चाहिए, उसको डाइजेस्ट होना चाहिए, देन वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और उसमें जो प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन है वो आपके शरीर को एडजस्ट होगा, आपके शरीर में इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके लिए सिस्टम तो ठीक रहना चाहिए ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तिल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, इसमें जिंक बहुत पाया जाता है, विटामिन B6 बहुत होता है और फाइबर बहुत होता है। तो जिसमें फाइबर होगा, विटामिन B होगा और जिंक होगा, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर देगा। क्योंकि जिंक इसमें होता है, इसलिए ये इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। इसलिए भी विंटर में लोग ज़्यादातर इसको खाते हैं कि वह इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इम्यूनिटी पावर बढ़ाना ही चाहिए, और इम्यूनिटी ही सब कुछ है। इम्यून सिस्टम यदि आपका स्ट्रांग हो गया तो फिर क्या है, बीमारी आपके अंदर टिकेगी ही नहीं। इसलिए जिंक से भरपूर तिल का आप जरूर सेवन करिए, ये पूरे पाचन तंत्र को दुरुस्त कर देगा। जिनको गैस्ट्रिक की समस्या है, ब्लोटिंग की समस्या रहती है, कंस्टिपेशन रहता है, बहुत ज़्यादा गैस बनते रहता है, एसिडिटी होते रहता है, आप तिल खाना शुरू करिए। तिल देखिए, रोज 1 चम्मच तिल खाइए, नहीं ये सब समस्या रहेगी, सब नॉर्मल होने लगेगा आपका। और 14वां फायदा, स्ट्रेस, टेंशन जिनको रहता है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन यानी नर्वस सिस्टम, ये एक शारीरिक प्रक्रिया होती है जो हार्मोन्स के चलते होता है। डिप्रेशन, टेंशन, ये न्यूट्रिशनल गैप के चलते भी होता है और आपका नर्वस सिस्टम के चलते भी होता है। लोग स्ट्रेस में आते हैं, एक ही परिस्थिति में लोग ठीक रहते हैं, सेम परिस्थिति में दूसरे लोग बहुत ही परेशान होते हैं, वो उनका इंटरनल कारण होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करता है, आपको कूल डाउन करेगा। तो ये स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो डिप्रेशन का में व्यक्ति चला गया, आप साथ में उनको भी तिल देना शुरू करिए, धीरे धीरे देखिएगा कि वो सब ठीक होने लगेगा। और जिनको नहीं है वो भी लेना शुरू करें तो ये सब चीज़ें आने ही नहीं पाएगा। और 15वां उपयोग इसका, तिल का तेल बड़ा ही उपयोगी होता है। तिल का तेल एक प्रयोग करिए, तिल का तेल लीजिए, लेकिन वो तिल भी ओरिजिनल हो। आप अपने तिल ले करके उसका तेल निकलवाइए, एकदम शुद्ध तेल हो। तिल का तेल ले लीजिए, उसमें 2-3 चीज़ें डाल दीजिए। अजवाइन, थोड़ा अजवाइन डालिए उसमें, दालचीनी डाल दीजिए उसमें, और एक जाफर आता है, जाफर भी उसमें चाहिए तो डाल दीजिए, नहीं तो कम से कम यदि एक चीज़ अजवाइन ही उसमें डाल दीजिए तिल का तेल में। और उसको धीरे धीरे गर्म करिए, 2-3 घंटे तक ले, बहुत मध्यम आंच पर उसको गर्म करने दीजिए। जब उसमें अजवाइन पूरा जल जाए तब आग को बंद कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए। पूरा जब ठंडा हो गया तब उसको छान लीजिए, ठीक से रस पूरा निकाल लीजिए, निचोड़ दीजिए, और जो जला हुआ अजवाइन है उसको हटा दीजिए। अब उस तेल को आप हल्का सा गर्म करके मालिश करिए, देखिए कैसे सूजन कमता है, कैसे दर्द आपका ठीक होने लगेगा। और आप ऐसे भी उसको मालिश करके अपने स्किन को दुरुस्त रख सकते हैं, अपने बोन को मजबूत कर लीजिएगा उसको तेल का मालिश करके। तिल का तेल
बहुत ही अद्भुत होता है। बिल्कुल सूजन रोधी गुण हो जाएगा इसके अंदर। ये सूजन को भी खत्म करेगा, आपके दर्द को खत्म करेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चाहे रिमेटाइड अर्थराइटिस हो, कोई भी अर्थराइटिस में तिल का तेल मालिश करिए, लेकिन थोड़ा गर्म करके करिएगा तो ज़्यादा ही फायदा करेगा। और दीपक, तिल के तेल में यदि आप दीपक जलाते हैं तो ये आपके पूरे घर का आभा मंडल बदल देगा, एक सकारात्मक सोच हो जाएगा। तिल का तेल आप एक प्रयोग करिए, तिल के तेल से दीपक जलाइए और आप 5 मिनट वहाँ आंख बंद करके बैठिए, या आप दीपक को देखिए, दीपक को देखिए। आप कूल डाउन हो जाइएगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम जाएगा, आपका बिल्कुल मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा होने लगेगा, आपको एक अच्छा मेडिटेशन भी मिलेगा, आपके घर के आभामंडल को भी बदल देगा, आपको मेडिटेट भी करा देगा और बीमारियों से मुक्त भी कर देगा। तो मेरा आपसे सहयोग रहता है, मेरा आपसे अपेक्षा भी ये रहता है कि आप रील मत देखिए, तिल का वीडियो देखिए। रियल से हमारे पूज्य मुरारी बापू अक्सर कहा करते हैं कि रील देखने से बेहतर है कि रियल देखिए। तो रियल देखना यदि है तो आप तिल का वीडियो देखिए और इस वीडियो को आप अपने लोगों तक पहुंचाइए, सभी को स्वस्थ करिए, क्योंकि सौभाग्यम आरोग्यम परम सौभाग्यम, जो आरोग्य है वही सौभाग्यशाली है। और सौभाग्यशाली रहने के लिए तिल का प्रयोग जरूर करिए। और मकर संक्रांति में तो तिल चूड़ा खाते ही हैं लोग, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसको सभी दिन खाइए, भले ही कम मात्रा में लीजिए लेकिन बराबर इसका प्रयोग करिए। कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन तो जरूर ही कर लीजिए, तिल का प्रयोग करिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए और आप स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।